हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ का बातचीत किया था। हमने देखा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ से है ना व्हाट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स वी कैन फाइंड, है ना, ये सब कहानी का हमने बातचीत किया था। फिर लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन का भी बातचीत किया था। तो बच्चा, आज हम लोग जो है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्या देखने वाले हैं आज? आज देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या क्या जो है डिफरेंट थिंग्स को फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट थिंग्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं क्या बच्चा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, व्हाट डिफरेंट थिंग्स। और तो बच्चा, आज हम लोग पहुंच चुके हैं काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 17 में। काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 17 में। तो बच्चा, आज हम लोग देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज क्या देखने वाले हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज हम लोग देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देखने वाले हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ क्या देखने वाले हैं? वीटी ग्राफ, है ना, वीटी ग्राफ देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? वीटी ग्राफ, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए कहानी, अब देखिए क्या क्या जो है डिफरेंट है ना थिंग्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। एक बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, एक बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आसानी होगा। ये रहा बच्चा, वर्टिकल पे क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। हॉरिजॉन्टल पे टाइम हो गया, हॉरिजॉन्टल पे टाइम हो गया, हॉरिजॉन्टल पे टाइम हो गया। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने आपको एक आइडिया, हमने कुछ आइडिया का बातचीत किया था कि या तो स्लोप या एरिया, टू थिंग्स होता है, स्लोप या एरिया, स्लोप और एरिया, है ना, टू थिंग्स, है ना, टू थिंग्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कि दोनों का यहाँ पे सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पोजीशन टाइम ग्राफ में एरिया का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, केवल स्लोप का सिग्निफिकेंस था। आज देखेंगे इसमें कि स्लोप का सिग्निफिकेंस है या एरिया का है या दोनों का सिग्निफिकेंस है, दोनों के बारे में बातचीत किया जाएगा। तो स्लोप है तो वाई, तो देखिए बच्चा, यहाँ से वर्टिकल में क्या है बच्चा? वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल में क्या बच्चा? टाइम है। तो अगर देखा जाए कहानी कहानी अगर देखा जाए, ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है बेसिक मैथमेटिक्स में। क्या बच्चा? फंक्शन। तो हमने स्लोप y वर्टिकल x हॉरिजॉन्टल, तो स्लोप क्या होता है बच्चा? dy बाई dx। y वर्टिकल x हॉरिजॉन्टल, तो स्लोप क्या होता है बच्चा? dy बाई dx, dy बाई dx, dy बाई dx। और हम लोग डेल्टा y बाई डेल्टा x भी पता कर सकते हैं। एवरेज ग्रेडियंट होता है और ये इंस्टेंटेनियस ग्रेडियंट है, ये इंस्टेंटेनियस ग्रेडियंट है, ये एवरेज ग्रेडियंट है। इस सब का हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। तो देखा जाए बच्चा यहां से, तो इस केस में वेलोसिटी वर्टिकल है, जो वर्टिकल है उसको यहाँ y वर्टिकल है न्यूमरेटर में रखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब यहाँ पे वेलोसिटी वर्टिकल है तो स्लोप को देखा जाए कुछ इसका सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। तो y वेलोसिटी वर्टिकल है तो न्यूमरेटर में आएगा dv, और टाइम कहाँ बच्चा? हॉरिजॉन्टल में है तो टाइम आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो dv बाई dt, ओह, dv बाई dt क्या होता है बच्चा? क्या होता है dv बाई dt? एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है dv बाई dt? एक्सेलरेशन। a इक्वल टू dv बाई dt। तो क्या हो गया? dv बाई dt क्या हो गया बच्चा? एक्सेलरेशन हो गया। तो अगर, तो कहानी ये हो गया हमारा कौन सा एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ये। तो उसी तरह से फिर हम लोग डेल्टा v बाई डेल्टा v पता कर सकते हैं, डेल्टा v बाई डेल्टा t भी हम लोग पता कर सकते हैं। ये क्या है? एवरेज ग्रेडियंट होता है। तो डेल्टा v बाई डेल्टा t क्या होता है बच्चा? हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। ये हो गया बच्चा एवरेज एक्सेलरेशन, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो कंक्लूजन क्या हुआ यहाँ पे? पहले स्लोप का कंक्लूजन क्या हुआ कि हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या पता कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। कहानी समझ में आया? अब देखते हैं कि एरिया का कुछ सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, एरिया का कुछ सिग्निफिकेंस है कि नहीं है। सपोज करिए ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, ये रहा फंक्शन ऐसे चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज विद टाइम लाइक दिस, है ना। तो अब देखा जाए एरिया का कुछ सिग्निफिकेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। एरिया लास्ट वीडियो में अगर आप देख के आ रहे होंगे बच्चा, या बेसिक मैथमेटिक्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है एरिया अंडर कर्व इंटीग्रेशन टॉपिक में, क्लियर। तो आप उसको देख के आइए, अगर आप कहीं से कुछ पढ़ के आए हैं तो अच्छी बात है, कहानी समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चा? यहां से अगर एरिया निकाला जाए, एरिया तो ऑलरेडी हमने देख रखा है, अगर y वर्टिकल है और x हॉरिजॉन्टल है तो एरिया क्या होता है बच्चा? एरिया होता है इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, और ये जो है
एरिया कहां पे लेते हैं, अप टू एक्स एक्सिस। एरिया कहां तक लेते हैं, अप टू एक्स एक्सिस, ये एरिया होता है, मतलब एरिया अप टू एक्स एक्सिस। ये वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एक्स के साथ इस तरह से चेंज कर रहा है, तो एरिया अंडर कर्व अप टू एक्स एक्सिस इस तरह से लिखते हैं। जो वर्टिकल में है वो इंटू जो हॉरिजॉन्टल में है उसका डी करके लिखते हैं, डी। उसी तरह से यहां पे अगर एरिया अंडर कर्व देखा जाए, यहां पे वर्टिकल में क्या बच्चा, यहाँ पे वर्टिकल में वाई था तो y लिख दिया, हॉरिजॉन्टल में x था तो dx लिख दिया। यहाँ पे क्या है, वर्टिकल में वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल में क्या है बच्चा, t है तो dt लिखेंगे। तो अब देखा जाए v dt का कुछ सिग्निफिकेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, v dt का कुछ कहानी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको देखते हैं। v dt को कहीं से कुछ मिल रहा है क्या, एक बार सारा इक्वेशन लिखते हैं। सारा इक्वेशन लिखा जाए, एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमने लिख रखा है, a इक्वल टू डी बाई डी टी, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या बच्चा, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt होता है। और फिर एक इक्वेशन और है, a इक्वल टू वी इंटू डी बाई डी एक्स। अब देखिए बच्चा, कहीं से v इंटू डी टी मिल रहा है क्या, v और dt किसमें है, किसमें v और dt है, इसमें v नहीं है, ये तो चला गया, इसमें v नहीं है, dt है लेकिन v नहीं है, तो ये चला गया कहानी। अच्छा इसमें देखिए, हाँ इसमें v है और dt भी है, इसमें v है और dt भी है, तो ये हमारा यूजफुल हो गया, इससे हम कुछ कहानी पता कर सकते हैं। इसमें v और dt नहीं है तो ये भी क्या है बच्चा, अनयूजफुल है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो v इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब क्या हो जाएगा बच्चा, v इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या लिखेंगे, देखिए इधर v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि यहाँ पे v इंटू डी टी बन रहा है, v इंटू डी टी कहानी बन रहा है, तो dx क्या हो गया बच्चा, dx इक्वल टू v इंटू डी टी। अब देखिए कहानी, तो dx इक्वल टू v इंटू डी टी। सो फाइनली क्या करेंगे बच्चा, अब यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे दोनों बोथ साइड, तो अब जो है इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी क्या हो गया बच्चा, एरिया हो गया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। और लेफ्ट साइड में क्या बच्चा है, यहाँ पे टाइम t1 टू t2 है ना, टाइम वेरी कर रहा है ना, जो d में लिखा होता है उसका लिमिट पुट करते हैं, लिमिट क्या होता है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सब कहानी का बातचीत कर रखा है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में, इंटीग्रेशन टॉपिक में। कोई भी दिक्कत है बेसिक मैथमेटिक्स में, स्लोप, इंटीग्रेशन, कुछ भी, आप जाइए वीडियो देखिए, कहानी आपको और अच्छे भाषा में समझ में आएगी। अब देखिए टाइम t1 पे पोजीशन क्या है, x1 है, टाइम t2 पे पोजीशन क्या बच्चा है, x2 है। कहानी समझे, तो ये हो गया एरिया अंडर कर्व हो गया फ्रॉम t1 टू t2, ऐसे ले लेते हैं ना, ये टाइम t1 है, ओहो ओहो। अब ये क्या हो गया बच्चा, x2 माइनस x1 हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पार्टिकल क्या बच्चा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, x2 माइनस x1, तो क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन यू कैन से, है ना, चेंज इन पोजीशन यू कैन से। तो चेंज इन पोजीशन क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, चेंज इन पोजीशन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो गया बच्चा, डिस्प्लेसमेंट हो गया डायरेक्टली, वी कैन से दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो बच्चा क्या होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, बट कंडीशन ये है पार्टिकल रिवर्ट बैक नहीं होना चाहिए। रिवर्ट बैक पे हमने एक क्वेश्चन भी किया हुआ है, आप देखेंगे, अगर आप पीछे के लेक्चर्स फॉलो कर रहे होंगे तो आपको कहानी समझ में आ रहा होगा। हमने क्वेश्चन किया था, बहुत बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन था, पार्टिकल उसमें रिवर्स बैक कर रहा था और उसमें कहानी पलट गई थी, तो सबका बातचीत कर रखा है हमने। तो ये रहा बच्चा डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली चेंज इन पोजिशन वेक्टर क्या हो गया बच्चा, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो फाइनली एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम लोग डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, है ना, अगर पार्टिकल रिवर बैक नहीं कर रहा है तभी लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। जैसे अभी हम लोग देखेंगे, है ना, पार्टिकल अगर रिवर्स बैक कर रहा है तो क्या हो जाएगा, क्या कहानी लिखेंगे हम लोग, ग्राफिकली भी इसको मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा। कहानी समझ में आया। अभी ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है, अभी कहानी स्टोरी है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पार्टिकल रिवर्स बैक नहीं कर रहा है, पार्टिकल रिवर्स बैक रिवर्ट नहीं कर रहा है, पार्टिकल फिर से वापस लौट के नहीं आ रहा है, तभी इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा, इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। तो अब मैं कंक्लूड करता हूं कि क्या क्या चीजें हम लोग पता कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, क्या क्या चीजें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पता कर सकते हैं, कब डिस्टेंस पता करेंगे, कब डिस्प्लेसमेंट पता कर पाएंगे, सब कहानी को हम लोग कंक्लूड करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट है ना, व्हाट डिफरेंट थिंग्स वी कैन फाइंड। बच्चा मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं इसको क्लीन कर दूं, है ना, मैं क्लीन कर दूं, बच्चा आप छाप लीजिए, है ना, छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट जो भी लेना है
जो भी लेना है बच्चा, मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं व्हाट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स वी कैन फाइंड। अब मैं कंक्लूड करने वाला हूं, आई विल राइट ऑन द बोर्ड। क्लियर? तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी लेना है, जैसे भी है आप लोग जो है ले सकते हैं। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। बच्चा अब देखिए बच्चा, कहानी में कंक्लूड करता हूं क्या क्या जो हम लोग थिंग्स फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं। फर्स्ट पहले क्या लिखेंगे, है ना, वी कैन फाइंड बोथ इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन। पहले तो हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों जो है एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं मतलब वीटी ग्राफ से। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चा, अब देखिए बच्चा सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, देखिए इधर, है ना, बोथ। अब जो है इसमें हम लोग जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, कब दोनों इक्वल होगा, कब दोनों इक्वल नहीं होगा, क्या दोनों में डिफरेंस है, इस सब कहानी का भी आपको एक्सप्लेन करेंगे विथ ग्राफ, विथ प्रॉपर ग्राफ, है ना। देखिए इधर, तो पहला हमने लिख दिया वी कैन फाइंड इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन। दूसरा क्या बच्चा, बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वीटी ग्राफ, है ना, फ्रॉम वीटी ग्राफ। कहानी समझ में आया, बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वीटी ग्राफ। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, अब देखिए अभी मैं लिख देता हूं फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। देखिए इधर ना, फॉर डिस्प्लेसमेंट एरिया above x axis means horizontal axis, x axis means what बच्चा, horizontal axis, area above the x axis is positive and area below the x axis इज नेगेटिव। क्यों होगा, क्यों ऐसे करेंगे, अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं ग्राफ से, है ना, अभी आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे से कहानी समझ में आएगी। पहले लिख लेते हैं। अब देखिए फोर्थ, है ना, फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो एरिया एबव द एक्स, जो एरिया एबव द एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्या था बच्चा, टाइम था, तो उसके ऊपर, तो एरिया एबव द एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड एरिया बिलो द एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। एंड for distance both area means कौन सा, above the x axis and below the x axis, both area will be positive, both area means कौन सा एरिया, एरिया above the horizontal axis और एरिया below the horizontal axis, उसका बातचीत कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब क्यों ऐसा हो रहा है, कहानी देखिएगा बच्चा, कहानी देखिए इधर, कहानी देखिए, अगर आप कहानी देखेंगे, देखिए इधर, सपोज करिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या बच्चा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। सपोज करिए कुछ इस तरह का डायग्राम है, अब आपको इसको फील करिए क्या हो रहा है, बच्चा, वेलोसिटी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, पॉजिटिव वेलोसिटी है, और टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, क्या बच्चा, डिक्रीज कर रहा है। सपोज करिए ये हमारा 2 सेकंड हो गया, ठीक है, ये हमारा 2 सेकंड हो गया, ये 0 हो गया, और ये सपोज करिए वेलोसिटी हो गया हमारा 10, ऐसे मीटर पर सेकंड में हमने लिया है समझाने के लिए, ऐसे कुछ रैंडम नंबर ले लिया, नंबर से समझाते हैं, नंबर से अगर आप समझेंगे तो कहानी और आसान भाषा में जो है क्लियर हो जाएगी। अब देखिए वेलोसिटी बच्चा क्या है, टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, आफ्टर 2 सेकंड क्या हुआ, वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। तो अगर इसको ड्रॉ करेंगे, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया, कहां से जूम करते हैं, x इक्वल टू 0 से, कहां से, x इक्वल टू 0 से, पार्टिकल x इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, और पार्टिकल क्या है बच्चा, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, राइट पॉजिटिव होता है, लेफ्ट क्या होता है बच्चा, नेगेटिव होता है, लेफ्ट क्या है, नेगेटिव होता है, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, है ना, और x एक्सिस है, सिंपल x एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो अब क्या है बच्चा, वेलोसिटी
वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है, ये हो गया t इक्वल टू 0, वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया। तो पार्टिकल पहले फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड, वेलोसिटी क्या बच्चा पॉजिटिव है, तो पार्टिकल राइट में मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, राइट में मूव कर रहा है पार्टिकल, है ना। ये हो गया t इक्वल टू 0, और यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड जैसे हो गया मान लो बच्चा, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया, है कि नहीं। अब पार्टिकल पीछे जाएगा, क्यों, क्योंकि आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी क्या है बच्चा, अरे भाई वेलोसिटी वर्टिकल है ना, तो 2 सेकंड हो सेकंड में है, तो पार्टिकल आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब अब डायरेक्शन चेंज करेगा, तो पार्टिकल पीछे की तरफ जाएगा, ऐसे उसी लाइन में पीछे की तरफ जाएगा। सपोज कर लीजिए, ये बच्चा t इक्वल टू 3 सेकंड हो गया, ये t इक्वल टू 3 सेकंड हो गया, ये पॉइंट t इक्वल टू 3 सेकंड हो गया। अब देखिए कहानी, कहानी आपको और अच्छे भाषा में क्लियर होगी, कहानी आपको और अच्छे भाषा में क्लियर होगी। देखिए इधर, ये मैंने मान लिया ये t इक्वल टू 3 सेकंड हो गया, ये कहानी ये 3 सेकंड हो गया, है कि नहीं। अब देखिए बच्चा, अब आप फील करिए, बस फील करिए, एक एक चीज क्लियर होगा बच्चा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। अब देखिए पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 से, और पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया, x इक्वल टू 0 ओरिजिन से, अज्यूम करेंगे पार्टिकल क्या बच्चा ओरिजिन से स्टार्ट किया। अब आप ध्यान दीजिए, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, सपोज कर लीजिए ये पॉइंट मैंने बोल दिया, जैसे ये पॉइंट मैंने बोल दिया बच्चा, ये पॉइंट है O, और ये पॉइंट हो गया B, और ये पॉइंट क्या बच्चा, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट B हो गया, है कि नहीं, ये पॉइंट B हो गया। अब देखिए बच्चा, पार्टिकल पहले मूव कर रहा है O टू A, और फिर A टू B आया, तो फाइनली पार्टिकल O से A की तरफ जा रहा है, फिर A से B की तरफ जा रहा है। अगर कोई पूछता है, कोई भी पूछा, अगर कोई पूछता है कि O से B तक t इक्वल टू 3 सेकंड तक, t इक्वल टू 3 सेकंड तक, t इक्वल टू 3 सेकंड तक, t इक्वल टू 3 सेकंड तक बच्चा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमने क्या किया, इसको ये लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया, पूरे में से ये जो ऊपर बड़ा वाला दिख रहा है ना, O टू A, है ना, ऐसे बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा क्या हो गया बच्चा, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या किया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कैसे पता कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, OA माइनस AB हो गया, है कि नहीं, OA माइनस AB, OA ऊपर वाला और AB नीचे वाला, दोनों को माइनस कर दिया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया इस तरह से। तो OA क्या है बच्चा, देखिए इधर OA क्या है, OA क्या है, O टू A कब है, OA क्या है बच्चा, OA क्या है, OA हमारा जो है क्या है, एरिया अबव द एक्स एक्सिस होगा, एरिया अबव द एक्स एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव लेंगे, और एरिया बिलो द एक्स एक्सिस क्या होगा बच्चा, ये निगेटिव लेंगे, और AB क्या है, AB क्या है बच्चा, ये नीचे वाला एरिया है, ये निगेटिव हो जाएगा। कहानी समझ में आया, कहानी समझे। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में तो कोई चक्कर नहीं है, अभी आते हैं डिस्टेंस पे भी। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा बच्चा, बहुत आसान है, स्टार्टिंग पॉइंट O है, एंडिंग पॉइंट B है, डिस्प्लेसमेंट ये छोटू सा हो गया, तो कैसे निकालेंगे, ये लेंथ कैसे निकालेंगे, OA माइनस AB करेंगे, OA माइनस AB करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अच्छा OA माइनस AB, OA को हम लोग प्लस ले रहे हैं, ध्यान से देखिए, OA को प्लस लेना है, OA तो OA क्या है बच्चा, OA क्या बच्चा, ये पॉइंट ऐसे कर सकते हैं, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। तो O से A तक एरिया क्या है बच्चा, एबव द एक्स एक्सिस है, एबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो उसको प्लस लेना है, प्लस, और AB क्या है बच्चा, A टू B क्या है बच्चा, A टू B वेलोसिटी नेगेटिव है, A टू B क्या बच्चा, वेलोसिटी नेगेटिव है, A टू B वेलोसिटी नेगेटिव है, तो वो एरिया हमको नेगेटिव लेना है। अच्छा एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमको बट ये एरिया माइनस के साथ पुट करना है, तो माइनस AB लिख देंगे। कहानी समझ में आया, कहानी समझे, तो ये हो गया बच्चा। इसीलिए हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, फॉर डिस्प्लेसमेंट एरिया अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड एरिया बिलो द एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि पार्टिकल जो है, जब पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब पार्टिकल रिवर्ट बैक कर रहा है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा। तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पे माइनस लिया हुआ है एरिया बिलो द एक्स एक्सिस, क्योंकि AB जो है A से B तक जो है यहाँ पे माइनस कर रहे हैं OA में, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। कहानी समझ में आया, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए डिस्टेंस में तो कोई चक्कर ही नहीं है, डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, सिंपल, कोई पूछे O से B तक डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो O से B तक क्या करेंगे, डिस्टेंस, ये हमारा क्या बच्चा, डिस्प्लेसमेंट है,
ये है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस में तो कोई चक्कर ही नहीं है। डिस्टेंस में क्या करना है, डिस्टेंस में सिंपल ऐड करना है ओ से बी तक, ओ से बी तक टी इक्वल टू 3 सेकंड तक, ओ से बी तक मतलब टी इक्वल टू 3 सेकंड तक टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो सिंपल ओ से ए गया फिर ए से बी आया तो ऐड करेंगे, ओ ए प्लस ए बी होगा बच्चा, ओ ए प्लस ए बी। तो मतलब डिस्टेंस में हम लोग सिंपल ऐड कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है और ये एरिया, दोनों एरिया हम लोग क्या करेंगे बच्चा, पॉजिटिव लेंगे डिस्टेंस में। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, इसीलिए ऐसे बोल दिया जाता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, तो मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट में एरिया अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव लेंगे, एरिया बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे टाइम है, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव लेंगे और एरिया बिलो द एक्स एक्सिस क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। लेकिन डिस्टेंस में देखिए सिंपल ऐड हो रहा है, कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, सिंपल प्लस 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 है, तो सिंपल हम लोग ऐड करेंगे, ये एरिया और ये एरिया दोनों हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है बच्चा, एरिया वो होता है डिस्प्लेसमेंट, और कभी और डिस्टेंस भी हम लोग पता कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, क्लियर। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अब देखिए ओ से ए तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बट आफ्टर ए पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव हो गया मतलब रिवर्स बैक कर रहा है, अब कहानी बदल जाएगी। तो इसलिए कंक्लूजन क्या हुआ, इसीलिए हम लोग जो है क्या बच्चा, डिस्प्लेसमेंट में हम लोग जो है एरिया अबव द एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, एरिया बिलो द एक्स एक्सिस ये जो एरिया हो जाएगा बच्चा ये नेगेटिव लेंगे, कब, डिस्प्लेसमेंट में केवल। लेकिन डिस्टेंस में तो सिंपल ऐड करना है, सिंपल प्लस है तो ये भी एरिया पॉजिटिव लेंगे, ये भी एरिया पॉजिटिव लेंगे डिस्टेंस के केस में। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए चलिए बच्चा कुछ क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, पहले एक इजी सा क्वेश्चन बातचीत करेंगे, इजी सा, उसके बाद एक जो है हम लोग सुपर क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चा आपको आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। हमने कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। अगर आपको कोई भी लेक्चर समझना है तो बच्चा आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखना ही पड़ेगा, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगी। अगर आप कहीं से कुछ पढ़ के आए हैं 100% आपका क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट सपोज करिए आपने ये वीडियो देखा और आपका सब कुछ क्लियर है, 100% क्लियर है, तो मतलब कोई भी जो है वीडियो देखने का जरूरत नहीं है बैक साइड। लेकिन अगर 1% भी आपको दिक्कत आ रहा है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे नहीं हो गया, बट वैसे मेरा पूरा कोशिश रहता है, मैं पूरा ट्राई करता हूं कि हर एक चीज बच्चे को जो है लेक्चर में समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे भी स्टूडेंट है ना, स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, कैसे भी है, अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है बच्चा, तो पीछे का लेक्चर देखना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर हमने कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का भी बातचीत किया हुआ है, तो अगर उसका भी हम लोग यूज करेंगे आज, है ना, उसका भी हम लोग यूज करेंगे, क्लियर। तो अभी पहले एक इजी सा न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद जो हम लोग एक जो है बढ़िया सा खूबसूरत सा न्यूमेरिकल देखेंगे, खूबसूरत सा। उसमें देखेंगे कि हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, पूरा जर्नी जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, उससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे पता कर सकते हैं, उस सब का बातचीत करेंगे अभी। चलिए देखिए, चलिए बच्चा एक इजी क्वेश्चन का बातचीत करते हैं। छाप दिया जाए, छाप दिया जाए बच्चा, छाप दिया जाए, इसको छाप दिया जाए, छाप दिया जाए, कहानी छाप दिया जाए। अब देखिए बच्चा एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन अ फिगर, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड, है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या दिया हुआ बच्चा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चा, वैसे भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, है ना, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। वेलोसिटी और ये क्या दिया बच्चा, टाइम, ये हो गया बच्चा टाइम, टाइम किसने दिया है, सेकंड्स में दिया हुआ है, और 6 तक है ना, 1 2 2 4 6 ना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ये बच्चा कहानी दिया हुआ है ना, कहानी दिया हुआ है, और ये हो गया कितना दिया हुआ बच्चा, ये 4 दिया हुआ है, ये 4 है, और ये -2 है, यू कैन से, ये क्या बच्चा, -2 है, -2 है, और ये जो दिया है आई थिंक ये 2 के अप्रॉक्स है
है ना, 2 के अप्रॉक्स है, ये 2 हो गया है ना, कहानी समझ में आया। और ये 2 सेकेंड हो गया, ये 4 सेकेंड हो गया, ये 6 सेकेंड हो गया। ऑब्वियसली बीच में जो है, बीच में 1 3 5 भी है। ऑब्वियसली क्या पूछा बच्चा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस के लिए पहले एरिया पता कर लेते हैं, एरिया कितना है, एरिया देख लेते हैं कितना है बच्चा, एरिया एरिया देखते हैं, ये एरिया कितना हो गया, देखिए इधर, ये एरिया निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो जो एरिया होगा उससे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पता कर सकते हैं। ये बच्चा देखिए, ये रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। अच्छा, एरिया एबव द एक्स एक्सिस मींस एबव द ऑन द एरिया अप टू टाइम एक्सिस, ये एरिया हो गया। फिर उसके बाद ये एरिया लेंगे, फिर ये एरिया हो गया बच्चा, कैलकुलेट करते हैं कैसे हो जाएगा। ये एरिया कितना हो गया बच्चा, एक रेक्टेंगल है, लेंथ कितना है 2 और ब्रेथ कितना बच्चा, ये 4 हो गया ऐसे, तो 4 इंटू 2 कितना होगा बच्चा, 8 यूनिट हो गया ये एरिया। ये कितना है बच्चा, ये एरिया देखिए इधर, ये एरिया कितना है, लेंथ कितना है, ये 2 हो गया, और ये हाइट भी इसका 2 हो गया। क्या करेंगे, 2 इंटू 2 4, ये 4 यूनिट हो गया एरिया। और ये भी क्या है, इसका भी लेंथ कितना है 4, अरे 4 to 6 लेंथ कितना है 2 है, और ये वर्टिकल में कितना है, ये भी 2 है, वर्टिकल में 2 है, तो कितना हो गया बच्चा एरिया, ये भी 4 यूनिट हो गया। कहानी समझ में आया, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चा, डिस्टेंस के लिए सबको हम लोग क्या करना है, प्लस लेना है। डिस्टेंस के लिए एरिया अबव द एक्स एक्सिस और एरिया बिलो द एक्स एक्सिस, दोनों को सबको क्या करना है बच्चा, पॉजिटिव लेना है। तो डिस्टेंस के लिए, और सब एमकेएस में दिया हुआ है ऑलरेडी, ये मीटर पर सेकंड में है, इस सेकंड में है, सब कुछ एमकेएस में दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिस्टेंस के लिए सबको ऐड कर लेंगे, 8 + 4 + 4 कितना होगा बच्चा, यहाँ से 16 क्या हो गया बच्चा, 16 मीटर। अब यूनिट क्या है, यूनिट मतलब अब जो भी यूनिट होगा यहाँ पे यूनिट क्या है, डिस्टेंस का, मीटर हो जाएगा एमकेएस में। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, अपवर्ड एरिया, इसको प्लस लेंगे, इसको भी प्लस लेंगे, बट इसको क्या करेंगे बच्चा, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये बिलो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो क्या करेंगे, 8, ये क्या हो जाए, ये +4 हो गया, और ये -4 हो गया, तो फाइनली क्या हो गया बच्चा, 8 मीटर आ गया। तो फाइनली हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चा, 8 मीटर, और डिस्टेंस क्या होगा बच्चा, 16 मीटर। डिस्टेंस 16 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल था। चलिए अभी हम लोग 2 क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। एक अभी जो है नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे स्लोप से हम लोग जो है, कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। उसके बाद एक जो है सुपर न्यूमेरिकल का हम लोग बातचीत किया जाएगा, सुपर न्यूमेरिकल का। ठीक है, छाप लीजिए बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, अब देखिए, है ना, अभी हम लोग कम से कम 2 क्वेश्चन करेंगे, इसको करेंगे और इसके बाद एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए सर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ओके चलिए देख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, कोई बात नहीं, वेलोसिटी और टाइम कुछ इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है ना, कुछ इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है ना। ये बच्चा क्या है, ये 3 सेकेंड है, तो 6 जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हो जाएगा, 6 जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हो गया, 6, इस 6 हो गया बच्चा। ये दिया हुआ है 30, है ना, ये मीटर पर सेकंड में है। ओके, और ये ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है, तो ये सेम होगा। यहाँ पे जो है ये जो पॉइंट आएगा, ओहो, ये जो पॉइंट आएगा, ये भी क्या है, ऑब्वियसली ये -30 होगा, -30 होगा। अपवर्ड वेलोसिटी है ना, पॉजिटिव है, डाउनवर्ड वेलोसिटी नेगेटिव है ना। 30 दिया हुआ है कहानी, है ना। ये रहा कहानी, क्या बोला बच्चा, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड एंड एक्सेलरेशन पता करना है। डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट निकालना है फर्स्ट 3 सेकंड में, तो ये t = 0 है बच्चा, ये t = 0 है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है बच्चा, क्या क्या पता कर सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ, है ना। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट पूछा है t = 3 सेकंड ओनली, तो अब देखिए t = 3 सेकंड, यहां से स्टार्ट हुआ, यूं 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 यहां तक आया, तो ये जो है बच्चा ये 3 सेकंड तक। तो एरिया कैसे निकालते हैं, अच्छा एरिया अंडर कर्व, एक बार देखिए बच्चा, कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा एरिया अंडर कर्व कैसे कैसे आता है। देखिए इधर ये कर्व है कोई, है ना, ये कर्व है, तो एरिया अप टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस मींस ये एंड पॉइंट से प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, ऐसे एंड पॉइंट से ऐसे ड्रॉ करेंगे,
ऐसे ऐसे क्या करेंगे बच्चा, एंड पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो ये जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, एरिया अंडर कर्व। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 यहाँ पे है और t इक्वल टू 3 ये है, ये क्या बच्चा, t इक्वल टू 0, और ये क्या बच्चा, ये तो ऑब्वियसली t इक्वल टू 3 है। तो अब ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा फंक्शन है, ये जो दिया हुआ लाइन ये फंक्शन है। तो एंड पॉइंट को कैसे करेंगे, एंड पॉइंट को पकड़ना है, एंड पॉइंट को पकड़ना है और उससे क्या करना है, फिर एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो ये जो एरिया बनेगा ये हमारा हो जाएगा एरिया अंडर कर्व। तो ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू 3 है, एंड तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 तक ये हो गया एंड, फर्स्ट एंड हो गया t इक्वल टू 0 और ये t इक्वल टू 3। तो अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एरिया हो जाएगा, ये हमारा बोथ, ये तो एंड यहीं पर है और यहां से ड्रॉप किए परपेंडिकुलर, तो ये हमारा एरिया अंडर कर्व हो गया। कहानी समझ में आया, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एरिया निकालना है, तो ये जो एरिया होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये एरिया पॉजिटिव है तो हम लोग एरिया अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो पॉजिटिव लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एरिया कितना हो गया बच्चा, ये एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, कैसे निकालेंगे, हाफ बेस कितना है बच्चा 3 है, रेक्टेंगल सॉरी ट्रायंगल है ना, तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना बच्चा 3, हाइट कितना बच्चा 30, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया बच्चा, यहाँ से कहानी हो गया 45 यूनिट, क्या हो गया, एरिया आ गया हमारा 45 यूनिट, 45 यूनिट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चा, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया कितना 45 मीटर, कहां से, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड तक, है ना, 45 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। कहानी समझ आया। अब हमको एक्सेलरेशन पता करना है, एक्सेलरेशन। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है बच्चा वो एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए तब खूबसूरती क्या है यहाँ पे, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, है ना, अब मैं इसको यहाँ से हटा, चलिए कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा थोड़ा रिमूव कर देते हैं, ज्यादा नहीं, है ना। अब देखिए ये जो कर्व दिया हुआ है ये स्ट्रेट लाइन है बच्चा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये जो कर्व दिया हुआ है ये देखिए यूं यूं यूं, ये क्या बच्चा, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है बच्चा वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लास्ट वीडियो में हमने बातचीत किया था, स्लोप वाले टॉपिक में हमने ऑलरेडी सब कुछ बातचीत कर रखा है। अब स्लोप, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको, ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप पॉजिटिव होगा, बट ये स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा, नेगेटिव हो जाएगा। सबका हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। वर्टिकल से, वर्टिकल लाइन से अगर लाइन वर्टिकल लाइन से लाइन अगर इस तरफ है, ऐसे इस तरफ झुका हुआ है तो स्लोप पॉजिटिव, इस तरफ झुका हुआ है तो स्लोप नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप क्या होता है बच्चा, जीरो। सबका बातचीत कर रखा है। तो पहले तो हम लोग, हमारा आंसर आ चुका है, ये जो स्लोप है बच्चा, ये जो कर्व दिया हुआ है, ये जो कर्व दिया हुआ है बच्चा, ये जो कर्व दिया हुआ है वो क्या है, वो कर्व क्या है बच्चा, वो जो कर्व दिया हुआ है उसका स्लोप क्या है, उसका स्लोप क्या बच्चा, निगेटिव है। स्लोप क्या बच्चा, निगेटिव है। स्लोप निगेटिव क्योंकि ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और वो भी इस तरफ झुका हुआ है तो स्लोप निगेटिव हो गया। अच्छा मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी बता रखा है मैंने। कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप पता करना है, कैसे करेंगे, हर एक पॉइंट पे स्लोप इक्वल होगा, हर एक पॉइंट पे स्लोप सेम होगा। किसी भी पॉइंट को जहां पे आपको आसान लगता है, जहां पे आपको कैलकुलेट करना आसान लगता है, जिस पॉइंट पे भी आपको कैलकुलेट करना आसान लगता है उस पॉइंट को पकड़ लीजिए। तो और जैसे मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे स्लोप हम लोग पता करना है, वैसे तो हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे स्लोप पता करना है तो हमें पहले से पता है इस लाइन का स्लोप निगेटिव होगा। हम पहले मैग्नीट्यूड पता करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड पता करेंगे, माइनस तो लगा देंगे अपने बाद में, माइनस तो हम बाद में लगा देंगे, है ना। तो इस पॉइंट पे सपोज करिए स्लोप हमें पता करना है तो लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये एंगल लेंगे, कौन सा लेंगे, उल्टी डायरेक्शन में एंगल लेंगे, है ना, ये एंगल नहीं लेंगे, नहीं तो कैलकुलेट करना बहुत टफ हो जाएगा। इस एंगल को पकड़ेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, स्लोप हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन हमको पहले से पता है स्लोप निगेटिव होगा तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। कहानी समझ में आया। अब देखिए, अब देखिए इस लाइन का जो है, इस लाइन का स्लोप क्या है बच्चा, इस लाइन का स्लोप क्या है, निगेटिव है। हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट होगा। जिस पॉइंट पे आपको, जिस पॉइंट पे आपको आसान लगता है, इजी लगता है फाइंड करना, उस पॉइंट को पकड़ लीजिए। तो मैं इस पॉइंट को पकड़ रहा हूं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अगर इस पॉइंट पे पता करेंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ऑलरेडी ये ट्रायंगल हमें दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। आप यहां पे भी पता कर सकते हैं, देखिए यहां पे अगर आपको स्लोप पता करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओहो लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या बच्चा। अब देखिए, अब देखिए
इस पॉइंट पे अगर स्लोप पता करना है आपको तो क्या करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये एंगल लेना है बच्चा, ये एंगल लेना है, ये एंगल लेना है। तो ये थीटा और ये थीटा, देखिए एंगल सेम है, तो कहीं पर भी आप पता कर लीजिए, कहीं पर भी। तो मैंने यहां से पकड़, यहां से मैंने टी इस पॉइंट पे मैंने जो है मुझे आसान लगा, इस पॉइंट में मुझे इजी लगा, यहां भी पता कर सकते हैं, क्योंकि यहां से पता करेंगे तो इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल का, ये बड़े वाले ट्रायंगल का, राइट एंगल का। यहां से पता करेंगे तो ये छोटे वाले ट्रायंगल का यूज कर लेंगे, यूं यूं यूं, ऐसे छोटे वाले का। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, आप देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए बच्चा इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या हुआ, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, ये लेंथ कितना है 30 है ना। और अब अगर आप यूनिट भी लिखेंगे तो देखिए कितना आसान होगा, ये y एक्सिस में वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, और डिनोमिनेटर में क्या बच्चा 3 है, 3 सेकंड, क्या जगह 3 सेकंड है ना, 3 सेकंड है ना। तो क्या हो गया बच्चा, ये हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमारा आंसर +10 नहीं है, -10 होगा, है ना, +10 नहीं होगा, माइनस होगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर हो गया, एक्सेलरेशन हो गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहां पे आपको आसान लगता है उस पॉइंट को पकड़ लीजिए और वहां से स्लोप पता कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन का यही तो खूबसूरती है बच्चा, स्ट्रेट लाइन का यही तो खूबसूरती है, जहां पे आपको पता करना है वहां पे जो है, जिस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है वहां पे आप स्लोप निकाल सकते हैं। हर एक पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट होता है, सबका बातचीत कर रखा है ऑलरेडी हमने स्लोप वाले टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में भी हमने बातचीत किया था। तो ये हो गया। यहां से अगर आप निकालेंगे, देखिए यहां से निकालेंगे, देखिए इधर इस पॉइंट पे निकालना है, जैसे मान लीजिए स्लोप आपको इस एंड पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, ड्रॉ कर दिया, एंगल ये वाला लेना है, थीटा हो गया। तो टोटल अब थीटा क्या है, इस बड़े वाले ट्रायंगल, देखिए बड़े वाला ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में अब ये लेंथ कितना हो जाएगा बच्चा, ये लेंथ 60 हो गया। तो tan थीटा कितना हो गया बच्चा यहाँ से 60, और ये बेस कितना होगा बच्चा, ये बेस कितना हुआ, बेस, अरे ये बेस कितना होगा लल्ला, कितना हो गया 6 हो गया 6। अभी देखिए 10 यहाँ से भी मैग्नीट्यूड सेम आया है कि नहीं, जहां से पता करना है वहां से पता करिए। और स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड हमारा 10 आया है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहानी आई थिंक आपको समझ में आगे होगी। अब हम लोग जो है एक सुपर सा न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, एक सुपर न्यूमेरिकल हम लोग देखने जा रहे हैं। कोई लाइन टेढ़ा वगैरह हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई लाइन अगर सीधा ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए छाप लिया जाए। अब हम लोग जो है एक सुपर सा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, लास्ट टू लास्ट लेक्चर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ अगर आप देख के नहीं आए हैं तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, एकदम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपके यूं 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 ऊपर से सब कुछ ऐसे नहीं प्लेन होता है ऐसे, अभी तो यहाँ पे खाली हो गया है, तो ऐसे करेंगे, ऐसे प्लेन की तरह जो स्लिप कर जाएगा, ऊपर से सब निकल जाएगा ऐसे। देखिए कैसे, देखिए बातचीत करते हैं, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, फिर बातचीत करते हैं। अब देखिए बच्चा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इधर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या दिया हुआ है, रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स with a net acceleration of 4 meter per second square and initial velocity is 0. Okay, after 5 seconds its fuel is finished and it deaccelerates with g. At highest point its velocity becomes 0. Okay, then it's accelerate with downward with acceleration g and return back to the ground. Plot velocity time graph and डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द कंप्लीट जर्नी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द कंप्लीट जर्नी। अब देखिए बच्चा क्या है कि अब ये जो है रॉकेट है, यहां से हम लोग इसको जो है ऊपर की तरफ थ्रो किया है ना, स्पीड, इनिशियल स्पीड क्या बच्चा 0 है, और t इक्वल टू, ये t इक्वल टू 0 हो गया बच्चा, t इक्वल टू 0 है ना, और ये t इक्वल टू, और हमने बोला था जहां से भी मोशन स्टार्ट होगा वहां पे ओरिजिन पुट कर लेंगे तो कहानी आसान हो जाएगी, जीवन आसान हो जाएगा, है ना। ये x एक्सिस हो गया, और ये बच्चा क्या हुआ, ये y एक्सिस हो गया, है ना, ये थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा कर दें, ये हो गया x, है ना, और ये टाइम क्या हो गया बच्चा, t इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे टाइम, और ये ऑब्वियसली ये पॉइंट O मैंने मान लिया, और ये t इक्वल टू 5 सेकंड पे क्या हुआ, कहानी इस बच्चा, इसका फ्यूल खत्म हो गया। O से ए पॉइंट मैंने A बोल दिया, और इस पॉइंट को मैंने O बोल दिया। O से A तक एक्सेलरेट कर रहा है विथ हाउ मच एक्सेलरेशन, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विथ हाउ मच एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो बच्चा, फ्यूल खत्म हो गया। आप ए पॉइंट पे फ्यूल 5 सेकंड पे फ्यूल क्या हो गया बच्चा, एंड हो गया। 5 सेकंड पे फ्यूल जो है हमारा जो है एंड हो गया, फ्यूल का कहानी खत्म हो गया। अब क्या होगा बच्चा, अब पहले यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं, उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। अब देखिए ये यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कितना है बच्चा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है,
है ना। तो ओ से ए तक, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए कैसे निकालेंगे? सिंपल एक्सेलरेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, डिस्टेंस नहीं दिया, नहीं पूछा है, तो v इक्वल टू यू टी यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चा 0, एक्सेलरेशन क्या है 4, टाइम कितना दिया हो बच्चा? टाइम हमारा यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है 5 सेकंड, 5 हो गया। तो वेलोसिटी कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड आया, कहाँ पे वेलोसिटी, कहाँ पे आया एट पॉइंट ए पे, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको हम वी ए भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट ए 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन स्टोरी क्या हुआ, यहाँ पे फ्यूल खत्म हो गया, मतलब अब ये क्या होगा बच्चा, वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ जाएगा, अब क्या है ये डी एक्सेलरेट करेगा, फ्यूल का कहानी ओवर, इंजन का कहानी खत्म हो गया। अब एक सिंपल पार्टिकल की तरफ बिहेव करेगा, स्पीड कितना बच्चा 20 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा जी डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन क्या है जी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डी एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी अपवर्ड एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो डी एक्सेलरेट करेगा, स्लोली इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मान लीजिए पॉइंट बी पे ऐसे जाते हुए इसका वेलोसिटी क्या होगा बच्चा 0 हो गया, पॉइंट बी पे, ये पॉइंट बी है, वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो गया बच्चा 0 हो गया, 0 हो गया। तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे वेलोसिटी में पता है कितना है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है बच्चा 20 मीटर पर सेकेंड। अब ए से बी क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। अगर आप लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, चीजों को जो भी हमने कुछ फॉर्मूला डिराइव किया है, रिजल्ट डिराइव किया है, उसको अगर आप याद रख रहे हैं तो कहानी आसान हो जाएगी। ए से बी क्या है बच्चा, मोशन अंडर ग्रेविटी है, अंडर ग्रेविटी चल रहा है और ये स्पीड 0 होगी, तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट ए से बी तक अगर आप सॉल्व करेंगे, ए से बी अगर मैं अप्लाई करूं तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, ए से बी टाइम कितना हो जाएगा बच्चा, टाइम इक्वल टू यू बाई जी, ऑलरेडी हमने ये सब बातचीत कर रखा है, 20 जी 10 हो गया बच्चा 2 सेकंड, मींस ए से बी तक का टाइम कितना है बच्चा, ए से बी तक का टाइम कितना है, ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है बच्चा, अभी मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार कि आप पीछे का लेक्चर देख के आइए, ये यहां से थ्रो किया गया, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, सो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना हो गया u बाई जी 2 सेकंड, तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 सेकंड था, a से b तक 2 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 5 सेकंड है, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा आपका 7 सेकंड, टाइम हो गया क्या बच्चा 7 सेकंड, कहानी समझ में आया। अब जो है यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, अब ये फिर क्या होगा बच्चा, एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी 0 हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे एट पॉइंट बी पे, लेकिन अब एक्सेलरेशन क्या है डाउनवर्ड है g, और वेलोसिटी 0 हो गया तो पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे फ्री फॉल होगा, देखिए जैसे फ्री फॉल हो रहा है, देखिए यहां से रिलीज किया फ्री फॉल हो रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो अब देखिए यहां से हम लोग पता कर सकते हैं, अब ये जो है नीचे की तरफ आएगा, पार्टिकल ऐसे घूम के नीचे की तरफ आएगा, इस कहानी स्ट्रेट लाइन में ही होगा, लेकिन विजिबिलिटी के लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूं, ऐसे कहानी समझ में आया, इस तरह से कहानी समझे। तो टाइम कितना लगेगा, अब बी से फिर से ग्राउंड में आने का, फ्रॉम बी टू ग्राउंड, बी से ग्राउंड आने तक कितना टाइम लगेगा, बी से ग्राउंड पे आने तक कितना टाइम लगेगा बच्चा, टाइम क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल को एच हाइट से रिलीज किया जाए तो उसको कोई पार्टिकल को अगर एच हाइट से रिलीज किया जाए तो उसको ग्राउंड पे आने में कितना समय लगेगा, टाइम टू कवर एच हाइट, कोई पार्टिकल को अगर रिलीज किया गया और नीचे की तरफ आ रहा है तो एच हाइट कवर करने में टाइम कितना लगेगा, √2h/g, √2h/g सबका हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, तो ये टाइम कितना हो जाएगा बच्चा, टाइम इक्वल्स टू √2h/g, 2h/g होता है टाइम। अब जो है कैसे पता करेंगे टाइम, देखिए इधर हाइट हमें नहीं पता है, हाइट कैसे पता करेंगे, ओ से ए तक पता करेंगे, फिर ए से बी तक हाइट पता करेंगे, ओ से ए तक क्या है बच्चा, ओ से ए तक जो है हम लोग जो है क्या लेंथ कितना हो गया, ओ से ए तक लेंथ कितना हुआ, देखिए इधर ओ से ए तक लेंथ कितना हुआ, ओ से ए तक डिस्टेंस कितना हुआ, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू 0 है, ओ पे यू 0 है, यस इक्वल्स टू, और यस क्या बच्चा कुछ नहीं है, ओए है, ओए, यस हाफ, ए कितना बच्चा 4, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम 5 है, तो 5 स्क्वायर हो गया, यहां से सॉल्व करेंगे बच्चा 2, ये हो गया 50 मीटर, हुआ कि नहीं हुआ, 25 दूना 50। उसी तरह से ए से बी क्या बच्चा, ए से बी तो क्या है अंडर ग्रेविटी है, ए से बी अंडर ग्रेविटी है, तो हाइट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट u²/2g, बहुत आसान है, सबका हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, तो ये हो जाएगा u²/2g, u क्या है स्टार्टिंग वेलोसिटी है, u क्या है यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको लेंगे u²/2g, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, तो हाइट मैक्सिमम हाइट, टाइम मींस मैक्सिमम हाइट कितना हो गया, मैक्सिमम हाइट u²/2g हो गया, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी होता है, ए से बी के बीच में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ए से बी के व्हेन पार्टिकल मूविंग फ्रॉम ए टू बी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 है, तो u²/2g, तो 20²/2g बच्चा ये कितना हो गया 20²/2g, जी कितना बच्चा 10 हो गया, यहां से कहानी कितना हो गया, अगर आप सॉल्व करेंगे इसको
तो 20 इंटू 20/2 × 10 ये कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो, फाइनली यहाँ पे 20 मीटर आ गया हाइट। तो फाइनली टोटल हाइट कितना है, ये टोटल हाइट हमारा आ गया कितना बच्चा, टोटल हाइट है हमारा 50 + 20 कितना बच्चा 70 मीटर। अब ये टाइम हम लोग पता कर लेंगे, ये टाइम कितना आ जाएगा, देखिए बच्चा टोटल हाइट पता है हमें तो 2 × 70/g हो गया, 2 × 70/g। यहाँ से कितना हो गया बच्चा, ये कहानी √14, और √14 अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेटली 14 किसके बीच में आ रहा है, 14 है हमारा 9 और 16 के बीच में, लेकिन 16 से ज्यादा क्लोज है, 14 जो है वो 16 से ज्यादा क्लोज है, तो हमारा आंसर 4 के आसपास होगा, है ना, 4 के आसपास होगा, लेकिन थोड़ा सा कम होगा, तो मैंने ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 3.75 और जो भी ऐसे लिख लिया मैंने 3.7 सपोज करिए, है ना। अच्छा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 14 16 के ज्यादा क्लोज है, इसका 3 हो गया स्क्वायर रूट, इसका क्या होगा बच्चा 4 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 14 16 के ज्यादा क्लोज है, तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट से मतलब 3.5 से ज्यादा ही होगा, और 16 और 4 के क्लोज होगा, तो मैंने ऐसे ही लिख लिया 3.7। अच्छा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इसका भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातचीत कर लेंगे, यहाँ पे बातचीत करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं याद रखूंगा कि मुझे जो है स्क्वायर रूट भी बताना है, कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स से कोई तोप विषय नहीं है, वैदिक मैथमेटिक्स से कोई अलग कोई बातचीत नहीं है। चलिए तो ये हो गया बच्चा टाइम, तो फाइनली हमारा जो है टाइम आ गया 3.8 सेकंड, मतलब बी से ग्राउंड में आने में हमारा टाइम कितना हो गया बच्चा 3.7 सेकंड हो गया, कहानी समझ में आया, 3.7 सेकंड, 3.7 सेकंड। अब देखिए हम लोग जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, देखिए इधर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए बच्चा थोड़ा सा इसको रब कर दूं, देखिए इधर थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं क्या चलिए इतना स्पेस काफी है ना। चलिए अब देखिए बच्चा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिएगा ध्यान से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ t = 0 से ए पॉइंट कहाँ बच्चा यहाँ पे है, ए पॉइंट यहाँ पे है, फिर बी पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट जाने पे कितना लग रहा है, कितना है 2 सेकंड लग रहा था ना, कहाँ गया 2 सेकंड। अब ये पॉइंट फिर से हमारा सपोज करिए कि ये पॉइंट क्या हो गया बच्चा, ये पॉइंट हो गया हमारा, हाँ। अब देखिए पार्टिकल जो है ओ से ए तक जा रहा है, पहले एक्सेलरेट कर रहा है, पहले ओ से ए तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ओ से ए तक, ओ पे वेलोसिटी 0 था, ए पे वेलोसिटी 20 है, तो ओ से ए तक वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन ए से बी तक क्या बच्चा डी एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो इस तरह से ग्राफ हो गया। और फिर ए से बी तक देखिए रेट, देखिए ए से बी तक जिस रेट से वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी उसी रेट से बी से ग्राउंड तक, यहाँ पे ए से बी तक एक्सेलरेशन कितना बच्चा -g है, और बी से ग्राउंड तक एक्सेलरेशन क्या बच्चा यहाँ भी -g है, लेकिन क्या बच्चा ए से बी तक डी एक्सेलरेट कर रहा है और बी से ग्राउंड तक एक्सेलरेट कर रहा है, रेट सेम है, तो रेट सेम है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है बच्चा, स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, तो ए से बी तक एक्सेलरेशन और बी से ग्राउंड तक एक्सेलरेशन सेम है, रेट सेम है, तो ये लाइन जो है बच्चा ऐसे जाएगी और इस तरह से कहानी जाएगी ऐसे। अच्छा क्यों जाएगी, देखिए इधर मैं फिर से बोल रहा हूं, ए से बी तक वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन बी के बाद वेलोसिटी जो है अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, निगेटिव हो गया, तो डाउनवर्ड मूव करेगा, डाउनवर्ड निगेटिव हो गया, बट मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, तो इस तरह से वेलोसिटी जाएगी और रेट सेम है, ये कर्व और ये कर्व दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो है एक्सेलरेशन क्या है -g है। और फाइनली t = क्या बच्चा, t = कहां तक, t ये हो गया हमारा टाइम, देखिए ये o से ये टाइम कितना है बच्चा, ये टाइम o से तक कितना है 5 सेकंड है, ये मैं यहां लिख देता हूं b, और ये पॉइंट है ग्राउंड आ गया फिर से ऐसे, है ना, g लिख दिया, हट ये पॉइंट कितना बच्चा है, ये 5 सेकंड हो गया, ये 7 सेकंड हो गया, और ये टाइम यहां तक 3.7 है, तो 7 + 3.7 कितना हो गया, और ये 3.7 टाइम है ना, 3.7 टाइम है, ये हमने ऑलरेडी पता कर रखा है बी से ग्राउंड तक आने का, तो ये कितना हो बच्चा, ये 10.7 हो गया, ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस तरह से आपसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछ सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए बच्चा ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिएगा ध्यान से इससे, इसको समझने के लिए आपको पीछे का लेक्चर देखना पड़ेगा बच्चा, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, लास्ट लेक्चर आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो कहानी नहीं समझ में आने वाली है, कहानी समझ में नहीं आने वाला। अब देखिए
देखिए अब मैं अगर जो बच्चा पहले का लेक्चर देख रखा है उसको सिंपल पता है कि कैसे वो सेकेंडों में ड्रॉ कर सकता है, सेकेंडों में वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सेकेंडों में आप जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। बच्चा देखिए इधर ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट जी है, ग्राउंड है। अब देखिए ओ से, देखिए ये ओ हो गया, ओ से ए तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट पहले कम, पहले जो डिस्टेंस कम रेट से कवर करेगा बाद में ज्यादा रेट से कवर करेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, कहानी ये हो जाएगा इस तरह से कहानी हो जाएगा। और फिर ए से बी तक क्या है बच्चा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, पहले वेलोसिटी ज्यादा थी बाद में कम है, तो पहले ज्यादा रेट से डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा बाद में कम रेट से कवर करेगा, तो ये ग्राफ जो है अब डाउनवर्ड हो जाएगा ऐसे। अब देखिए कुछ बच्चा लोगों को इसमें कंफ्यूज हो रहा होगा, है ना, कुछ बच्चा इसमें कंफ्यूज हो रहा होगा, हमें बहुत अच्छे से पता है बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा, है ना, बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा, है ना। अभी ये देखिए आप कन्वर्जन आप ग्राफ अगर आप देख के नहीं आए तो फिर दिक्कत होने वाला है। अब फिर बी से ग्राउंड तक बच्चा क्या है, बी से ग्राउंड तक क्या है बच्चा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कि नहीं। और बी से यहां पे इसको ग्राउंड तक जाना है, तो कॉनकेव अपवर्ड होगा कि कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, बहुत कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है बच्चा, ये कर्व नहीं हो सकता है इस तरह से। अगर ये कर्व होगा तो टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो देखिए ये इस कर्व में और इस कर्व में दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए इधर ये कर्व और ये कर्व बताता है बच्चा, ये कर्व जो है फाइनली उसको ग्राउंड पे आना है यहाँ पे। अब जो है बच्चा ये जब जाएगा यहां से, अगर कॉनकेव अपवर्ड है तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके वेलोसिटी जीरो होना है, लेकिन वेलोसिटी t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जीरो नहीं हो रहा है, कहां जीरो हो रहा है, फाइनाइट टाइम पे। इसीलिए ये ग्राफ होगा t इक्वल टू फाइनाइट टाइम पे जो है क्या हो जाएगा बच्चा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, फाइनली ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। सॉरी ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना। अब देखिए t इक्वल टू फाइनली 10.7 पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होना है फाइनली, तो ये हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा ग्राफ फाइनली। कहानी समझ में आया, ये हो गया ग्राफ। कहानी समझ में आया, मैं फिर से बोल दूं बच्चा, देखिए ओ से ए तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, पहले वेलोसिटी कम थी बाद में वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट का जो रेट होगा कवर करने का, पहले कम रेट से डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा बाद में ज्यादा रेट से डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो कॉनकेव अपवर्ड होगा। फिर ए से बी तक वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो बाद में कम रेट से डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया। अब फिर बी से जी तक क्या है बच्चा, बी से जी तक फाइनली डिस्प्लेसमेंट जीरो होना है। अरे ग्राउंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया ना, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो जी यहां पहुंचना है। तो टू थिंग्स पॉसिबल है, या तो कॉनकेव अपवर्ड होगा या कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। क्यों स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है बैक टू बैक लेक्चर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में। तो कॉनकेव अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा बच्चा, कॉनकेव अपवर्ड नहीं हो सकता है। क्यों, कॉनकेव अपवर्ड, अगर कॉनकेव अपवर्ड आप लेते हो तो ये बोल रहा है, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, देखिए तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके क्या होगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वो पॉसिबल नहीं है। फाइनाइट टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। ये रहा कहानी। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। तो इस तरह से आपसे क्या क्या पूछ सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया होगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी पूछ सकता है, या अभी ये तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, लेंथी हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, सिंपल आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दे और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पूछ ले, या इसका रिवर्स में पूछ ले, तो कुछ भी दे सकता है। तो इस तरह से बच्चा कहानी आपसे पूछ सकता है, इस तरह से कहानी आपसे पूछ सकता है, कहानी समझ में आया। तो बच्चा तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत किया जाएगा एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का। आपको कहानी समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अगर आपको कोई दिक्कत है तो। चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में बातचीत किया जाएगा एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का। चलिए ओके बच्चा, चलिए जय हिंद जय भारत।